मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नेश पर आपका स्वागत है। जिन दर्शकों ने पेज को सब्सक्राइब किया है सबसे पहले उनका धन्यवाद, और जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। और जो लोग दर्शक नए आए हैं, पेज पे नए आए हैं, उन्हें गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करिए, इसके ऊपर कमेंट जरूर करिए, इससे हमारी टीम की हौसला अफजाई होती है। तो मार्च महीने के राशिफल की बात चल रही है, बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि 17 जनवरी के बाद से शनि का गोचर जो है वो अष्टम भाव में होना शुरू हो गया है, यानी कि अष्टम ढैया के फेज से गुजर रहे हैं। जब अष्टम में शनि आता है तो सामान्य तौर पर आपको जो फिजिकल प्रॉब्लम है या मानसिक प्रॉब्लम है वो आपको झेलनी पड़ती हैं। उसका कारण यह है कि जब शनि अष्टम में बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि से आपके कामकाज को प्रभावित करते हैं, आपके दूसरा जो भाव है धन भाव है उसको प्रभावित करते हैं, और आपके पंचम भाव को प्रभावित करते हैं, स्टेट ऑफ माइंड को प्रभावित करते हैं। तो ये स्थिति इस समय चल रही है, लेकिन मार्च महीने में क्या स्थिति बदलेगी, क्या चीज़ें कुछ चेंज होंगी, इसके ऊपर विवेचना करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर किस तरीके से हो रहा है। लगन में कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, अष्टम में सूर्य, शनि और बुध का गोचर हो रहा है, गुरु और शुक्र 9वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, राहु दशम में गोचर कर रहे हैं, मंगल का गोचर 11वें है और चंद्रमा 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये पहली मार्च का गोचर है आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से। अब आइए देखते हैं कि कौन सा ग्रह शुभ गोचर में है, और जब गोचर करेंगे मार्च महीने में विभिन्न ग्रह तो आपके लिए कैसा फल लेकर आएंगे। सबसे पहला जो चीज़ है, आपकी कुंडली में 12वें भाव के और तीसरे भाव के दोनों ही अशुभ भाव हैं, इनके स्वामी बुध बनते हैं। ये अस्त हो जाएंगे पहली मार्च को। बुध फिलहाल अष्टम में गोचर कर रहे हैं, बुध का गोचर अच्छा नहीं चल रहा। तो ये स्थिति अब जो है वो थोड़ी सी 12वें और तीसरे भाव की, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। तो ये स्थिति ऐसी ही रहेगी। आगे देखेंगे कि 12 मार्च के दिन 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। मंगल आपकी कुंडली में शुभ गोचर में है, 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 12 तारीख तक अच्छे फल देंगे। कर्म स्थान के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, पंचम स्थान के स्वामी हैं, योगाकारक ग्रह हैं, शुभ गोचर में है। तो मंगल के शुभ परिणाम आपको 12 मार्च तक मिलेंगे। उसके बाद मंगल अशुभ गोचर में आ जाएंगे आपकी कुंडली में, वहाँ पर थोड़ा सा आपको हानि हो सकती है। शुक्र का गोचर इस समय शुभ गोचर में चल रहा है, शुक्र 9वें स्थान में है, तो यहाँ से दशम गोचर करेंगे 12 मार्च को। इसके बाद फलों में कमी आ जाएगी। शुक्र आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, ये आय का स्थान होता है, और आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी बनते हैं, ये सुख स्थान होता है। यहाँ पर शुक्र के फलों में कमी आ सकती है, क्योंकि शुक्र का गोचर शुभ नहीं रहेगा। गुरु 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु का गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ है, क्योंकि गुरु यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हैं। सूर्य का गोचर अशुभ गोचर है, सूर्य यहाँ पर 15 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो शुभ गोचर में नहीं आएंगे, क्योंकि सूर्य का 9वां गोचर शुभ नहीं होता है। तो ये गोचर की स्थिति रहेगी कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने में। लेकिन देखेंगे कि आपकी कामकाजी और आपकी अर्निंग की स्थिति कैसी रहेगी। मंगल चूंकि आपकी कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी हैं, शुभ गोचर में है, 12 मार्च तक कर्म, प्रोफेशन, जॉब, नौकरी, बिजनेस सारा कुछ काफ़ी अच्छा रहेगा। शुक्र चूंकि उच्च के हैं और अपने भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, आय भाव के स्वामी हैं, तो 12 मार्च तक यहाँ पर भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अर्निंग्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन 12 मार्च के बाद पैसे को लेकर या अर्निंग्स को लेकर या पेमेंट्स को, जो कारोबारी हैं उनको पेमेंट्स को लेकर स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ये स्थिति शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण पैदा होगी। आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी जो इस समय अष्टम में गोचर कर रहे हैं वो अच्छी स्थिति में नहीं है। हालांकि 9वीं स्थिति में भी, 9वें भाव में भी आकर अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे, लेकिन अष्टम से बेटर 9वें भाव में होना है एक तरीके से। तो धन भाव के ऊपर सूर्य शनि की दृष्टि है, यहाँ पर आपके खर्चे जो हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, आपका पैसा जो है वो बचत नहीं हो पाएगी। यदि आपको ऐसी सिचुएशन लगती है तो पैसा कोशिश करिए अपने नाम की बजाय अपने पार्टनर के नाम पर सेव करने की कोशिश करिए, क्योंकि शनि की स्थिति अभी फिलहाल यहाँ पर रहेगी 2.5 साल, यानी कि मार्च 2025 तक शनि यहीं पर रहेंगे। तब तक कोशिश करिए कि यदि आपके पास पैसा नहीं जुड़ रहा है तो इसको जो है वो अपने पार्टनर के नाम पर जोड़ने की कोशिश करिए। तो ये धन और आय की स्थिति रहेगी। हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ यानी कि जो आपका स्वास्थ्य है, स्वस्थ वाला भाव जो है वो छठा भाव, रोग ऋण शत्रु का भाव, उसका स्वामी अष्टम में है। ऐसे कई जातक होंगे कर्क राशि के जो इस समय ऐसी समस्या से गुजर रहे होंगे जो आगे जाकर लंबी बीमारी में कन्वर्ट हो रही है।
तो ये स्थिति जो है वो थोड़ी सी चेंज होनी शुरू होगी, क्योंकि अष्टम से निकल जाएंगे और सूर्य जो है वो अष्टम से निकल जाएंगे, और जो आपकी कुंडली में गुरु हैं वो 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वो छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी का 9वें में गोचर करना, अपनी राशि में गोचर करना सेहत के लिहाज से अच्छा है। सेहत वाला ना दोबारा करूँगा मैं, ठीक है, इनको काट लियो बिच सेहत। अब बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ के लिहाज से हम देखेंगे तो आपकी कुंडली में जो स्वास्थ्य के कारक ग्रह हैं वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य है वो। तो यहाँ पर सूर्य की हालांकि पोजीशन चेंज हो जाएगी, 9वें भाव में आ जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बदलने वाली नहीं है हेल्थ को लेकर। एक चीज़ ज़रूर अच्छी है आपकी कुंडली में कि आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी अपनी राशि में 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वो शुभ गोचर में है। यानी कि यदि आपको कोई पहले से समस्या चल रही है तो उसकी हीलिंग जो है वो फास्ट हो सकती है मार्च महीने के दौरान, क्योंकि यहाँ से शुक्र के साथ युति भी टूट जाएगी। गुरु यहाँ पर अकेले रहकर भाग्यस्थान के फल करेंगे और अच्छे फल करेंगे। हालांकि गुरु का भी आगे जाकर राशि परिवर्तन होना है, वो अप्रैल में होगा, लेकिन तब तक आपके लिए हेल्थ के लिहाज से चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि ड्राइविंग वाली जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। सूर्य और शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है। अष्टम भाव सडन लॉस और सडन प्रॉफिट का भाव होता है। जब ये भाव मेलाफिक प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए गाड़ी यदि धीमे चलाएंगे तो हो सकता है कि किसी तरह के एक्सीडेंट से बचा जा सके, क्योंकि सूर्य शनि केतु तीनों ग्रह जो हैं वो इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। आगे जाकर थोड़ी सी समस्या इसमें जो है वो मंगल में भी वृद्धि करेंगे, लेकिन वो काफ़ी आगे की बात है। फिलहाल यहाँ पर सूर्य शनि और केतु का गोचर जो है वो आपके लिए दुर्घटना के लिहाज से अच्छा नहीं है। अब बात करेंगे रिलेशनशिप की। इस राशि के जो जातक हैं उनको रिलेशनशिप, जो मैरिड हैं उनको रिलेशनशिप के को लेकर भी स्ट्रगल्स के दौर से गुजरना पड़ सकता है। कुछ लोग कर्क राशि के जिनकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो यहाँ पर जो है वो सेपरेशन के दौर से गुजर सकते हैं। मैं सेपरेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी जो है वो शनि बनते हैं, उनका गोचर अष्टम हो रहा है। अष्टम में बैठकर वो दूसरे भाव को देख रहे हैं जो कुटुंब का भाव होता है, उसके ऊपर केतु की दृष्टि भी जा रही है जो सेपरेटिव इफेक्ट देने वाला प्लैनेट है। तो ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए आप कोशिश करिए कि सिचुएशन को अवॉइड किया जाए, कम से कम ज़्यादा इसको लंबा ना खींचने दिया जाए। यदि सामने वाला कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को सुना जाए, उसकी बात को तवज्जो दी जाए और कोशिश करिए कि ये कन्फ्लिक्ट ना हो, नहीं तो ये चीज़ लंबी खींच सकती है। ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कर्क राशि के जातकों की एक आदत होती है, वो इमीडिएट रिएक्ट करते हैं और इमीडिएटली ठंडे भी हो जाते हैं। तो कोशिश करिए ठंडे रहिए, नहीं तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। ये मैरिड कपल्स के लिए है। जहाँ तक सिंगल्स की बात है तो सिंगल्स के लिए समय फिलहाल अच्छा है, क्योंकि मंगल अपने भाव को देख रहे हैं, शुक्र यहाँ पर शुभ गोचर में है। तो हो सकता है कि आपको इस महीने में कोई पार्टनर मिल जाए, या किसी पार्टनर जिससे आप बात करना चाहते हैं वो आपकी भावनाओं की कदर करे और भावनाओं को समझे और आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। ये रिलेशनशिप की बात है। और हेल्थ जो है वो आपकी ठीक है, दुर्घटना का ध्यान रखना है। अर्निंग को लेकर, काम को लेकर स्थिति 12 मार्च तक बेटर है, 12 मार्च के बाद स्ट्रगल है। तो ये सारा फलादेश है मार्च महीने के लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गुरु शुभ गोचर में है, पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव हाई स्टडी का भाव होता है। बुध आगे जाकर जो है वो हालांकि अष्टम में है, लेकिन आगे जाकर उनकी पोजीशन ठीक होगी तो आपको बुध के भी फल अच्छे मिलेंगे। ये स्थिति रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन थोड़ा सा आपको यदि मन नहीं लगता है पढ़ाई में, क्योंकि मार्च महीना है, पढ़ाई के दिन है, पेपर भी चल रहे होंगे, एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, यदि मन नहीं लगता है पढ़ाई में तो कोशिश करिए खुद को पॉजिटिव थॉट्स देने की। यही कहना है खुद से कि मैं कर सकता हूँ, ये इतना ही कहेंगे कि मैं कर सकता हूँ, इसको रिपीट करते जाएंगे तो आपका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है माइंड के ऊपर वो आप में ख़त्म होगा। और मेडिटेशन करिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को। तो ये तो था मार्च महीने का राशिफल कर्क राशि के जातकों के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स पर अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।